ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने स्टॉक आइटम का यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत डाल दिया, यानी कि आप चाहते थे कि वहां पर जो है पीसेस आए, लेकिन आपने उस ट्रांजैक्शन में नंबर डाल दिया है। तो आप उसको कैसे ऑल्टर करेंगे? ठीक है, पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये टेलीसोल्यूशन.com वेबसाइट मैंने ओपन किया है। टेली प्राइम के कुछ FAQs हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने फाइंड आउट किए हैं जिसमें उन्होंने आंसर्स भी बताए हैं कि क्या आप चेंज कर सकते हो और क्या आप चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाउ टू चेंज द UMO, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ स्टॉक आइटम। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है, in case the desired UMO is not available in the books, then the existing UMO should be renamed. This will have an effect on all the entries. For example, assume you have selected the UMO as NOS and want to change it to pieces. Now, if pieces is not available, you can rename the UMO. यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन, आपने कोई यूनिट बनाया है और यूनिट को आप बदलना चाहते हैं, अगर वो यूनिट बुक्स में अवेलेबल नहीं है तो आप उसको रीनेम कर सकते हो। उसका नाम आप नंबर से पीसेस कर सकते हो, पीसेस से नंबर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बताई गई है कि जब वो कहीं रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और अगर वो कहीं रिकॉर्ड किया गया है तो जब आप इसमें चेंजेस करेंगे तो आपको पहले बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन में आपने नंबर्स यूज किए हैं और अब आप उनको नंबर्स की जगह पीसेस करने वाले हैं, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स में यूनिट ऑफ मेजरमेंट नॉस यूज हुआ है, नंबर्स यूज हुआ है, तो वो हर जगह, हर ट्रांजेक्शन में अब नंबर की जगह पीसेस कर देगा। इसीलिए यहाँ उन्होंने नोट भी मेंशन किया है, द अबव चेंजेस कैन बी डन इफ दैट UMO इज नॉट यूज्ड फॉर एनी अदर स्टॉक आइटम, एल्स द चेंजेस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दी स्टॉक आइटम्स। तो यही बताया गया कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आप चेंज कर देते हैं तो जितने भी ट्रांजेक्शन आपके उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग यूनिट के साथ हैं, तो सारी ट्रांजेक्शन्स में जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अपडेट हो जाएंगे। तो इससे पहले आप उनका बैकअप जरूर रखें। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, कैन आई ऑल्टर दी यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिफाइंड फॉर अ स्टॉक आइटम आफ्टर यूजिंग इट इन ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट बदलना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, जब आपने उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को किसी ट्रांजेक्शन के साथ यूज कर लिया है, तब आप क्या करेंगे? तो इन्होंने आंसर भी दिया है यहाँ पर, नो, once the stock item is used in any transaction or if the compound unit containing this UMO is used in any of the transaction, then the UMO of that stock item cannot be altered। यानी कि अगर कोई स्टॉक आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसी ट्रांजेक्शन में यूज हो जाता है, तो आप उस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को स्टॉक आइटम के अंदर जाकर ऑल्टर नहीं कर सकते। Please ensure to take the backup before deleting the transaction. The transaction cannot be retrieved। अगर आप ऐसा चेंज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैकअप रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार ट्रांजैक्शन आपकी डिलीट हो जाती है तो वो ट्रांजैक्शन दोबारा रिट्राइव आप नहीं कर सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रांजैक्शंस में यूनिट ऑफ मेजरमेंट गलत डाल दिया है तो आप उनको बदलना चाहते तो ऑल्टर तो नहीं होगा, लेकिन आप क्या करोगे? आप फिर नया ट्रांजेक्शन बनाओगे, तो पुराना ट्रांजेक्शन आप डिलीट करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रांजेक्शन डिलीट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको अपना बैकअप बनाना पड़ेगा। मान लीजिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं, तो वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन आपको अगेन अगेन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा कि आपको ये चीज करनी है या नहीं करनी। और अगर कंडीशन है आपके ऊपर कि आपको करना पड़ेगा, तो आप इस चीज का बैकअप जरूर रखें, क्योंकि अगर एक बार ट्रांजैक्शन डिलीट हो गई तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसी से रिलेटेड मैंने इसका प्रैक्टिकली भी ट्राई किया है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके यहाँ पर दिखा देती हूँ कि जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक्चुअली वो कैसे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सेल इनवॉइस मैंने ओपन किया है जिसमें 2 स्टॉक आइटम बनाए हैं मैंने, कंप्यूटर एंड मॉनिटर। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर का यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने नॉस यानी कि नंबर्स रखा है। अब इन नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैंने गलत डाल दिया, मुझे यहाँ पीसेस चाहिए था। ठीक है, तो मैं आपको कुछ वाउचर्स दिखा देती हूँ पेज अप करके। आप देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे केजीज वाले यूनिट्स बहुत सारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सेम चीज मैं आपको ऑल्टर करके दिखाने वाली हूँ। जहां आप केजीज देख रहे हैं वहां मैं पीसेस में आपको दिखाने वाली हूँ, और जहां आप नंबर्स देख रहे हैं वहां पर मैं नंबर्स की जगह पर भी आपको पीसेस जो है दिखाने वाले। तो चेंज करके हम यहाँ देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है गेट ऑफ टैली के अंदर और ऑल्टर में जाना है। ऑल्टर में आपको दो चीजें मिलेंगी यहाँ पर, एक स्टॉक आइटम और एक स्टॉक यूनिट। पहले मैं आपको स्टॉक आइटम पे लेके जा रही हूँ, मैं कंप्यूटर वाले स्टॉक आइटम पे लेके जा रही हूँ। तो मुझे इसका यूनिट चेंज करना है, बट ये अपना कर्सर यूनिट्स पे लेकर ही नहीं जा रहा। आप देख पा रहे हैं मैं ट्राई कर रही हूँ, माउस का क्लिक भी कर रही हूँ, बट ये ऑल्टरेशन नहीं ले रहा है। तो मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेक किया कि कॉन्फ़िगरेशन में शायद ये ऑप्शन मुझे मिल जाए, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन करने पर भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन ऑल्टरेशन का नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मैंने ऑल्ट कंट्रोल आई करके मोर डिटेल ऑप्शन पे जाकर भी यही सेम चीज चेक करी थी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ नंबर आ रहा है, तो आप नंबर को मैं एंटर कर रही हूँ, बट यहाँ पर ऑल्टरेशन यूनिट नॉट एप्लीकेबल बता रहा है, मैं यहाँ चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ। यानी कि जो स्टॉक आइटम आपने एक बार यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ बना दिया तो वो ऑल्टर नहीं होगा। इसके एक सोल्यूशन मान लीजिए, एक ऑप्शनल सोल्यूशन मान लीजिए। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपने थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं तो उन सारी ट्रांजैक्शंस को आप एक एक करके एडिट करेंगे। ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या आप उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट सही डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एज अ स्मार्ट यूजर अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो और उस ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन में गलती हो गई, दो ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है, लेकिन आप हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पे गलत यूनिट ऑफ मेजरमेंट चढ़ाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका मिस्टेक हो सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। टेली प्राइम में ऐसा अभी तक फिलहाल ऐसा उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया है कि आप यूनिट को ऑल्टर कर पाए। तो दूसरा सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यूनिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास अभी फिलहाल दो ही यूनिट्स अवेलेबल हैं, केजीस और एक नॉस। तो फिलहाल मैं नॉस वाले यूनिट पे जा रही हूँ, इसको मैं ऑल्टर करने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो नॉस को मैंने कर दिया पीसेस, और यहाँ पे आप करेंगे पर पीस। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, यहाँ पे भी आप पीसेस लेंगे तो आप देख पा रहे हैं इजीली ट्रांजैक्शन का जो यूनिट है वो बदल रहा है। अब यहाँ जो आप नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट को पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो कन्वर्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से नंबर्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट जा चुका है, ये तो हो गया ऑल्टर। अब आप जाएंगे वाउचर्स में, ट्रांजेक्शन में। तो मैं थोड़ा पेज अप करके आपको दिखाती हूँ। मैंने अभी वाउचर में आपको दिखाया था कि एक कंप्यूटर स्टॉक आइटम था और एक था मॉनिटर स्टॉक आइटम। दोनों ही स्टॉक आइटम से मैंने यहाँ पर नंबर्स यूज किए थे यूनिट ऑफ मेजरमेंट में, लेकिन जब मैंने इसको जाके ऑल्टर किया तो जहां जहां नंबर्स था वहां वहां हर जगह आपको यहाँ पर पीसेस नजर आएगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं। थोड़ा सा मैं बैक करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास और भी ट्रांजेक्शन है जिसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजीस नजर आ रहा है, तो मैं आपको ये भी चेंज करके दिखाती हूँ। वापस हम जाते हैं ऑल्टर के अंदर गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ पे वापस मैं यूनिट्स में जा रही हूँ। इससे पहले मैं स्टॉक आइटम में दिखा देती हूँ। लाइक आइटम वन का यूनिट केजीस चल रहा है, तो आप इसको ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो मैं थोड़ा बैक आती हूँ और यूनिट को चेंज करती हूँ। जाके मैंने केजीस पे क्लिक किया, केजीस को मैं नंबर्स करने वाली हूँ। ठीक है, तो नंबर करके हम यहाँ पे नॉस ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं। इसको मैंने ऑल्टर कर दिया। आप देख पा रहे हैं केजीस चला गया है, नंबर्स आ गया है। बट हम इसका ट्रांजैक्शन भी चेक कर लेते हैं। पेज अप किया मैंने, आप देख पा रहे हैं कि कमला इंटरप्राइजेस में केजीस था, नंबर हो चुका है। कमला इंटरप्राइजेस का एक और बिल था, वो भी नंबर्स हो चुका है। पीपीयू का ट्रांजैक्शन था हमारा, उसमें भी केजीस थे, अब नंबर्स हो चुके हैं। तो जहां जहां जिन जिन वाउचर्स में केजीस यूनिट ऑफ मेजरमेंट था, ऑल्टर करने के बाद वो केजीस पीसेस नंबर्स में कन्वर्ट हो चुका है, और जो मैंने नंबर्स में बनाया था उसको मैंने पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड होने के बाद एडिट करते हो, ऑल्टर करते हो, तो ऑल्टरेशन के केस में या तो स्टॉक आइटम पे ऑल्टर करते वक्त आपका स्टॉक आइटम का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो अपडेट ही नहीं होगा, ऑल्टर ही नहीं होगा। दूसरा, अगर आप ऑल्टर करते भी हैं तो यूनिट में जाके ऑल्टर करने पर जिस ट्रांजैक्शन के साथ जो नंबर ऑफ यूनिट आपने यूज किया है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपने यूज किया है,
वो सभी ट्रांजैक्शन के यूनिट्स को, जहां एग्जिस्टिंग यूएमओ आप यूज कर रहे हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन के यूएमओ को वो ऑल्टर कर देगा। तो ये चीज का आपको फोकस रखना है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिलहाल अभी ऐसा ट्रांजैक्शन या ऐसा कोई फीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जिसमें आप ये चेंजेस जो है कर पाए। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होप जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ आई हूँ। तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।